हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमआरएन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड साथ ही साथ उसके बाद जो सेकंड वीडियो हमने देखा था वो एक्सरसाइज 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। ओके, तो उसके बाद आज हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 4.2 का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन का ये जो मेन है वो क्या है? ओके, तो इसको हम समझेंगे अभी। तो आपने क्लास 8 तक कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा फैक्टर्स के बारे में। ओके, कि फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट। फिर क्लास 9th में जैसे ही आप आए उसके बाद आपने पढ़ा है जीरोस। देन अब जब आप क्लास 10th में आ गए हैं तो आपके पास एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, रूट। क्या इंट्रोड्यूस हुई है? रूट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही चीज़ बतानी है। हमें बेसिकली जो बात करनी है वो इस एक्सरसाइज में हमें रूट्स के बारे में पढ़ना है कि रूट्स क्या है। ठीक है, तो क्लास 8 में जब आप लोग पढ़ते थे फैक्टर के बारे में पढ़ते थे कि हाँ भाई ये कोई गिवन फैक्टर है, नंबर है, वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, राइट। जीरोस के बारे में पढ़ा हमने, तो जीरोस के बारे में भी वही चीज़ पढ़ी हमने कि भाई किसी पॉलिनोम की वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगी, मतलब हमने एक्स की क्या वैल्यू पुट करेगी जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा वो जीरो हो जाए, राइट। तो सेम एज हमें क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही पढ़ना है कि एक्स की किस वैल्यू पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, सो वो क्या होगा? उसका रूट होगा। लेट्स सपोज करें अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर रूट की अगर हम बात करें, 2x² माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। भाई क्लास 8 तक आप फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, फैक्टराइजेशन कर रहे थे इसका। क्लास 9 में हमने पॉलिनोमियल किया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, क्लास 10 में ये रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इससे हम रूट की बात करेंगे इसमें। तो अब आप क्या करेंगे इसमें? ठीक है, तो हम एक्स की क्या वैल्यू पुट करें? लेट्स सपोज कीजिए कि हम एक्स की ना वैल्यू पुट करते हैं वन। एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे इसमें हम, तो जो हमारा आंसर आएगा, तो 2 1² माइनस 3 1 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया? LHS और RHS आपका क्या आ गया? जीरो आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यही तो बात हुई है इसमें, या ये, सॉरी, हाँ, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अब रूट्स की बात करें तो हम यही तो बोल देंगे इसमें कि x इज इक्वल टू जो वन है वो क्या है? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। क्या है? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। हमें यहाँ पर यही चीज चेक करनी है, दैट्स इट। हम करेंगे इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही, जैसा हम करते आ रहे थे आज तक जीरोस के लिए या फैक्टर्स के लिए, वही चीजें करनी है। ठीक है, प्रोसेस वही होगा पूरा का, बट जो नाम चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका रूट्स हो जाएगा। ओके, सो देख लेते हैं अब हम एक्सरसाइज 4.2 को। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे, आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या करना है? जो आपको गिवन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगे उनको फैक्टराइज करके आपको ये रूट फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट इज x² माइनस 3x, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है? इसके रूट निकालने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम 10 के फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। तो 10 के फैक्टर हमें निकालने हैं यहाँ पर। 10 के फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि माइनस करके कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। सो 5 और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो 5 × 2 10, और 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 और 2। तो हम यहाँ पे चेंज केवल मिडिल टर्म में आएगा, याद रखना। ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। सो x² माइनस 5x, अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये -10 इज इक्वल टू जीरो। पेयर बनाएंगे, ग्रुपिंग मेथड, x माइनस 5, राइट,
प्लस 2 कॉमन लिया एंड ये आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 एंड x प्लस 2, x माइनस 5 एंड x प्लस 2, ये आया आपका आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप दोनों को ही 0 को इक्वल पुट कर दीजिए। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, सेम एज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके कितने रूट्स आ गए, एक रूट्स हो गया आपके क्या 5 एंड कॉमा माइनस 2। तो हम लिखेंगे देयरफॉर the roots are 5 कॉमा माइनस 2। ये रहे इस क्वेश्चन के रूट्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सीमस फैक्टर निकालना है, बट इस टाइम पे क्या करना है आपको, आपको x² का जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो 6 टू सा कितना हो जाएगा 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 एंड 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो जो आपके फैक्टर है वो क्या हो गया 4 कॉमा 3, सॉरी 4 एंड 3। तो अब निकालते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। हमें माइनस करके लाने होंगे जस्ट बिकॉज इसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है जो लास्ट टर्म से पहले। ठीक है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x, सॉरी यहाँ पे ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0, +6 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें तो ये हो जाएगा 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बचा, -3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2। ठीक है, एक मिनट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी अच्छा यहाँ पे ये माइनस का साइन होगा, ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तभी ये प्लस बनेगा अंदर। ठीक है, ये आएगा आपका माइनस, देखिए माइनस है बाई मिस्टेक यहाँ पर प्लस लिख दिया। तो अब क्या कॉमन आ गया 2x माइनस 3, एक हो गया आपका और एक हो गया आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है हमें, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो रूट्स क्या क्या है आपके, रूट्स आए आपके 3,2 एंड -2, ये रहे आपके रूट सेकंड पार्ट के। राइट, तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स ये रहा थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जैसा हमने सेकंड पार्ट में किया था कि x² के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई हमने लास्ट टर्म से किया था, सेम एज आप वही कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब आप √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप √2 की √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू अंडर मल्टीप्लाई तो पूरे के साथ होगी ना, तो 5 इंटू √2 यही होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप 5 √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर होगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10। अब आपको 10 के फैक्टर्स निकालने हैं कि प्लस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। सेम वही चीज़ हो जाएगी आपकी 5 2 ज़ा 10, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और चेंज किस में आएगा केवल मिडल टर्म में, बाकी की लास्ट और फर्स्ट टर्म सेम रहेगी। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो √2x² प्लस 5x 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, मेन है यहाँ पे कॉमन लेना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x कॉमन, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5
प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, अब यहाँ पे कुछ आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, हम क्या, टू को जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्या होता है आपका, टू होता है, तो क्या हम टू को अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो इस टू की जगह पर क्या लिखेंगे, हम अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिखेंगे, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपके पास कॉमन आ गया अंडर रूट टू यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा आपका ये एक्स अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस अंडर रूट टू कॉमन लिया, फिर आ गया आपका अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों में से एक कॉमन आ गया, तो कितना आ गया, एक्स प्लस अंडर रूट टू एंड अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस अंडर रूट टू, एक फैक्टर ये आ गया इसका, या एक जीरो या सॉरी रूट ये आ गया, एक हो जाएगा आपका अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट एक जीरो, जो एक रूट है वो ये आया इसका। ये था सॉल्यूशन इसके थर्ड पार्ट का। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने फिफ्थ पार्ट पहले लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो हम फैक्टर देख लेते हैं इसके, तो 100 के हमें फैक्टर निकालने हैं यहाँ पे, कि आपका प्लस कर कर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे आपके 10 10 जा 100, देखो ये हो गया आपका, ठीक है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 10 को 10 में जो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हो गया ये। तो यहाँ पे हम चेंज केवल मिडिल टर्म में आएगा आपका, तो 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ग्रुपिंग मेथड से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x कॉमन, तो यह 10x माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस 1 कॉमन लिया हमने इसमें, तो ये हो गया आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, दोनों को ही जीरो को इक्वल पुट करेंगे, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 10। इसको भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 10। ये रहे रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, ऐसे ही हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि फोर्थ पार्ट कैसे होगा। तो ये रहा 2x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमें ये करना है, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वाले पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप 8 की ना मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 8 टू जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू जीरो। अब 8 की मल्टीप्लाई आप जीरो के साथ करेंगे तो यहाँ से 8 आपका चला जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो अब आपको मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। सो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, 16 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 के फैक्टर प्लस करके 8 आना चाहिए, 4 4 जा 16 एंड 4 प्लस 4 8 आ गया आपका। तो 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया। 16x² माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। कॉमन लेंगे, ग्रुपिंग मेथड क्लास 8 में सिखाया जाता है। 4x माइनस 1 कॉमन लिया, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। So 4x minus 1 and 4x minus 1 is equal to 0. तो जीरो दोनों को रखना है एक एक बार। 4x minus 1 is equal to 0, तो x is equal to 1 upon 4
सेम एज यहाँ पर आएगा 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। तो ये थे रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रूट फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के साथ में। कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 2 से लेकर 6 तक के। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।